जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं। पुस्तकालय संघ एवं का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। पुस्तकालय में संघ जो होते हैं, कितने संघ होते हैं उसके बारे में एवं अर्थ के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। पहला देखिए प्रश्न जो है हम लोग का, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। पुस्तकालय संघ का समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों का समूह होता है। मतलब ये पुस्तकालय संघ जो है समान उद्देश्य वाले व्यक्तिगत समूह होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत समूह होता है। एक मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों को हितों के रक्षा करना एवं पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना एवं पुस्तकालय कर्मचारियों के परिक्षण सामाजिक स्तर पर सुधार करना। ये जो पुस्तकालय संघ होते हैं, पुस्तकालय संघ जो है व्यक्तिगत सदस्यों को हितों में रक्षा करना होता है और पुस्तकों के किसी भी प्रोसेस में आंदोलन करना, उनको बढ़ावा देना, पुस्तकालय कर्मचारियों को शैक्षणिक सामाजिक सुधार में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। यह संघ सम्मेलन संगोष्ठियों का आयोजक करता है, पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। ये जो है संघ संयोजन, ये जो इसमें पत्रिकाओं वगैरह का भी प्रकाशन भी किया जाता है। इस जैसे कि देख सकते हैं पुस्तकालय संघ के प्रकार। पुस्तकालय संघ का प्रकार दो प्रकार के होते हैं। भौगोलिक आधार पर होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय क्षेत्रीय संघ होते हैं। और एक विशेषता के आधार पर होता है। विशेषता के मतलब विशिष्ट पुस्तकालय संघ, संग्रहालय संघ, ग्रंथालय संघ एवं पुस्तकालय सूचना विज्ञान एवं शिक्षकों के संघ होता है। देखिए अब फर्स्ट जो है आप लोगों का संघ इफ्ला। इफ्ला एक ऐसा संघ है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। इफ्ला होता है इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट जो है। इफ्ला के बारे में, इफ्ला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ्ला के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। इसका स्थापना एवं परिचय के बारे में हम जानने वाले हैं। इफ्ला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है। ये जो है इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है और ये गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, अर्ध गैर सरकारी है। इसका स्थापना 30 सितंबर 1927 में को हुआ था। कहाँ हुआ था? कास्टोलैंड के एडिनबर्ग में किया गया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी। क्या हुए थे? 30 सितंबर 1927 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक मंच प्रदान करता। यह जो है संगठन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक मंच तैयार करता है, मंच प्रदान करता है, ताकि वहां से आप अपने प्रमुख उद्देश्य पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उच्च मानकों को बढ़ावा देता है। इन सेवाओं में मूल व्यापक एवं समझ को प्रोत्साहित करता है, दुनिया भर के सदस्यों को हितों में प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बहुत से ऐसे भी होते हैं टीचर वगैरह जो वो लाइब्रेरी के लिए कुछ करना चाहते हैं पर वो उन्हें मंच नहीं मिल पाता, तो इफ्ला क्या है, वो मंच को तैयार करता है, वो मंच उसको देने का कार्य करता है। मानव अधिकार को संभाविक घोषणा के अनुच्छेद 19 के उल्लेखित अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का सिद्धांतों का समर्थन करता है। संगठन के संरचना, संगठन के कुछ संरचना के बारे में जान लेते हैं। इस महासभा के सदस्य संघों के नामिक सदस्य होते हैं। इसके 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें कार्यकारिणी समिति एवं प्रदर्शनिक समिति और अध्ययन मंडल का उपमंडल भी होते हैं शामिल। इसकी कई अध्ययन समिति जो ग्रंथ सूची एवं सूचीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आदान प्रदान एवं सांख्यिकी, मानविकी जैसे विषयों को कार्य करता है। इसमें जो है ग्रंथ को सूची के बारे में, सूचीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आदान प्रदान करने के लिए, मतलब अगर मेरे पास पुस्तकालय है और आपके पास भी है और अगर मेरे पास जो पुस्तकालय नहीं है तो मैं आपसे भी उधार ले सकता हूँ, इसका भी ये निविधान करते हैं। क्रम और उपलब्धता, क्रम और उपलब्धता के बारे में जानते हैं। स्वाभाविक ग्रंथ सूचियां नियंत्रित प्रकाशनों को स्वाभाविक उपलब्ध करवाता है। विकासशील देशों के लिए पुस्तकालय गतिविधियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय आदान प्रदान का संभावनाओं को विकसित करता है। पुस्तकालय सामग्री का संरक्षण भी करता है। इफ्ला के बारे में कुछ शर्तें हैं। इफ्ला जर्नल जो है, देखिए ये जो है कुछ
पत्रिका हैं। इफ्ला जर्नल जो है त्रैमासिक है, क्या है, त्रैमासिक है। इफ्ला जो है एनुअल आता है, एनुअल आता है। इफ्ला जो है डायरेक्टरी भी प्रदान करता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी का भी ये प्रदान करता है। आइए भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आप जान लेते हैं। ये भी संघ के एक हिस्सा है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, जिसमें संक्षेप LIA कहा जाता है, इसे संक्षेप में इसे क्या कहा जाता है, LIA कहा जाता है। इसका स्थापना 12 सितंबर 1933 में कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में हुआ था। कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 12 सितंबर 1933 में कोलकाता में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया था। इसका मुख्यालय विभिन्न स्थानों पर रहने के बाद भी 1982 में इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में निजी भवन में स्थित कर दिया गया था। ये ILA जो है पहले कलकत्ता था, फिर दिल्ली गया, फिर कलकत्ता आया, फिर दिल्ली गया, फिर अपना ये निजी भवन बना लिया दिल्ली में। कहाँ बन गया? दिल्ली में। उद्देश्य के बारे में जानते हैं। देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देता है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षिक विकास करना रहता है। पुस्तकालय कर्मचारियों स्थित सेवाओं को शर्तों को सुधार करना रहता है। भारत के उपयुक्त पुस्तकालय कानून में प्रचार को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सहयोग भी प्रदान करता है। संगठन के संरचना के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस संगठन की क्या क्या संरचना है उसके बारे में। संघ की कार्यकारिणी को चुनाव डाक द्वारा भेजे गए मत पत्रों के 2 वर्षों के लिए होता है। मतलब इसका संघ का ILA का चुनाव जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है। ये डाक द्वारा भेजे गए पत्रों के द्वारा होता है। इनमें से एक अध्यक्ष 6 उपाध्यक्ष 20 सदस्य रहते हैं। क्या रहते हैं? एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और 20 सदस्य रहते हैं। इसका लगभग 11 विभाग सम्मिलित है। इसमें कितने विभाग हैं? 11 विभाग सम्मिलित है। इसके कार्यकारिणी का कार्यालय 2 वर्ष का ही होता है। इसका मतलब 2 वर्ष का ही कार्य होता है। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न शहरों में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष विभिन्न शहरों में इसका सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। ILA बुलेट नाम त्रैमासिक पत्रिका भी जारी करता है। ILA जो है बुलेट नाम का त्रैमासिक पत्रिका भी जारी करता है। जैसे आपको पूछ देगा प्रश्न कि ILA का बुलेट नामक जो है पत्रिका हो कितने दिनों पर निकलती है, तो क्या निकलती है? त्रैमासिक निकलती है, 3 महीना पे निकाली जाती है। अरे डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में 1946 से 53 के दौरान संघ का महत्वपूर्ण कार्य की, जैसे यूनियन कैटलॉग का प्रसारण किया गया था। ये इसका जो है ILA का रंगनाथन के अध्यक्ष में 1946 से 53 के दौरान इस संघ का महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। यह विभिन्न पुस्तकालयों एवं छात्राओं को माध्यम से व्यावसायिक योजनाओं को प्रोत्साहित भी करता है। अब देखिए हम लोग जानने वाले हैं IASLIC के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में हम लोग जान लें। स्थापना एवं परिचय के बारे में इसका हम जान लेते हैं। IASLIC के बारे में। इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में हुआ था। इसका विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों को गैर लाभकारी एवं राष्ट्रीय व्यवसायिक संगठन को प्रदान करना रहता है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में ही स्थित है। IASLIC का जो मुख्यालय है कलकत्ता में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उद्देश्य जो है साहित्य प्राप्ति, नियोजन एवं ज्ञान प्रसार को योजनाबद्ध तरीके से करना। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को प्रलेखन एवं कार्य को गुणवत्ता सुधार भी लगाना। विशेष पुस्तकालयों एवं पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना। विशेष पुस्तकालय कर्मचारियों तकनीक दक्षता एवं बढ़ाना एवं उनके हितों में भी रक्षा करना। मतलब एक पुस्तकालय एवं स्टूडेंट के हित में तो करना ही करना है, साथ में कर्मचारियों एवं तकनीक दक्षता के रूप में भी उनके हितों में भी आपको रक्षा करना है। वैज्ञानिक तकनीक एवं संघ संरक्षण के सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? तो संघ संरचना के रूप में। संगठन की गतिविधियां, संगठन की क्या क्या गतिविधियां उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी साधारण सभा व्यक्तिगत एवं संस्थान एवं सदस्यों से मिलकर बनी है और जो 34 सदस्यीय परिषद का चुनाव करती है। 34 सदस्य परिषद का चुनाव भी ये करती है। यह विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे कि प्रलेखन एवं शिक्षा, अनुदान एवं प्रशासन एवं पुस्तकालय सेवा के विभाग के, ये सभी के चीजों में भी ये कार्य करता है। यह मांग पर सूचना, फोटोकॉपी एवं अनुदान सेवाओं को भी प्रदान करता है। यह अल्पकालिक प्रशिक्षण, कार्य सम्मेलन एवं सहयोगियों को भी आयोजित करता है। यह भारत का पेशे के लिए आचार संहिता तैयार करने में भी सहायता करता है। इसका कुछ प्रकाशन इससे संबंधित जो प्रकाशित होती है, IASLIC बुलेटिन जो है, बुलेटिन पत्रिका है और त्रैमासिक जो है प्रकाशित होता है। न्यूज लेटर जो है इसका मासिक होता है। न्यूज लेटर मतलब महीने में होता है और बुलेटिन त्रैमासिक होता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक्ट त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होता है। विशेष पुस्तकालय डायरेक्टरी एवं सम्मेलन का कार्यालय भी प्रकाशन भी किया जाता है। इसका मूल्यांक क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। IASLIC या ILA की तुलना में अधिक गतिशील संस्था मानी जाती है। ILA की तुलना में जो है IASLIC इसका अधिक गतिविधियों को मानी जाती है। यह वैज्ञानिकों को शिक्षा विधि के तकनीकों को एवं अध्ययन को ज्ञान प्रदान करने में सहायक कार्य करता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा संघ है जो वैज्ञानिकों को अनुदान सेवा को प्रदान करता है। IASLIC का पहला अध्यक्ष जो थे A.K. मुखर्जी चुने गए थे। कौन चुने गए थे? A.K. मुखर्जी चुने गए थे। अभी जितना इफ्ला और IALA और IASLIC के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसका मॉक टेस्ट लगा देते हैं, मॉडल सेट क्वेश्चन भी लगा लेते हैं।
IELTS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका बारे में हम बतलाए थे। इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या है इसका? इंडिया एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ सेंटर। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। इफ्ला का स्थापना कब हुआ था? तो इफ्ला का स्थापना कब हुआ था? इफ्ला का स्थापना जो है 30 सितंबर 1927 में हुआ था। एडिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। ये कहाँ? नीदरलैंड में है। भारतीय पुस्तकालय संघ LIA का गठन कब हुआ था? ये जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 12 सितंबर 1933 को ILA संगठन का गठित हुआ था। इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इसका करेक्ट आंसर 30 सितंबर 1927 हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1927 में हुआ था। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो गलत है, 30 सितंबर को नहीं हुआ था, बल्कि 3 सितंबर 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर 1955 को हुआ था। एक गलत आंसर है। 30 सितंबर जो है ये इफ्ला का है, इसका नहीं है। इफ्ला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इफ्ला का प्रधान कार्यालय जो है द हेन नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? द हेन नीदरलैंड में स्थित है इफ्ला के कार्यालय। भारतीय पुस्तकालय संघ LIC की स्थापना मुख्यालय कहाँ स्थित है? LIC का जो स्थानीय मुख्यालय है इसका जो है दिल्ली में है। इसी का प्रथम बार जो है कलकत्ता में बना था। कलकत्ता से फिर ये दिल्ली चला गया था। IAS-LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका IAS-LIC का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों को हितों में कार्य करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जिन प्रश्न का आंसर आता है तो उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो भारतीय ILA के द्वारा जो होता है पत्रिका जारी होता है, इसका त्रैमासिक त्रैमासिक पूछा जा रहा है कि त्रैमासिक क्या होता है? तो ILS बुलेटिन होता है जो त्रैमासिक पत्रिका जारी करता है। IAS-LIC द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। ILS बुलेटिन ही ये भी जारी करता है। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, इफ्ला का प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका भी आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ्ला जर्नल। इफ्ला जर्नल जो है त्रैमासिक निकलता है। क्या निकलता है? इफ्ला जर्नल जो है त्रैमासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघ को किन स्तरों पर विभाजित किया गया है? किन स्तरों पर विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक स्तर पर जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय के क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय पुस्तकालय का प्रथम अखिल भारतीय योजना जो है कलकत्ता में स्थित हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में किया गया था। IAS-LIC का पहला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो AK मुखर्जी को चुना गया था। किसे चुना गया था? AK मुखर्जी को चुना गया था। इफ्ला के मतदान के आधारित वाले दो मुख्य सदस्य वर्ग कौन से हैं? तो इफ्ला द्वारा जो मतदान के अधिकार वाले दो प्रमुख सदस्य कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ सदस्य एवं संस्थागत सदस्य। कौन होगा? एसोसिएशन सदस्य एवं संस्थापन सदस्य। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के उद्देश्य में से एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य के बारे में पूछा गया है आप लोगों से। तो पहला जो उद्देश्य है, प्रथम प्रमुख उद्देश्य है भारत के में ऊपर पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना। क्या होगा? भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना। IAS-LIC द्वारा प्रदान की जाने वाले प्रमुख सेवाओं क्या क्या है? तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा फोटोकॉपी एवं अनुदान सेवाओं को प्रदान करना। क्या होगा? फोटोकॉपी एवं अनुदान सेवाओं को प्रदान करना। भारत सरकार ने 1947 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्शन समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को KP सिन्हा के अध्यक्षता में ये किया गया था। सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? तो ILA द्वारा जो है प्रचार प्रसार के लिए ILA न्यूज़लेटर को प्रयोग किया जाता है। IAS-LIC द्वारा अपने सदस्यों की गतिविधियों को परिचालित कराने के लिए किस मासिक प्रकाशन को दिया जाता है? तो ये जो हो गया आप लोगों को ILA इस न्यूज़लेटर ही हो जाएगा। किसी भी देखिए किसी भी जो है गतिविधियों एवं प्रचार प्रसार के लिए न्यूज़लेटर का प्रयोग किया जाता है। इफ्ला का वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधि करता है? इफ्ला जो है वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधि करता है? तो ये जो है आप लोगों को पता होगा कि ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को पेशों को गतिविधियों का मंच तैयार करता है। ये सारी आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। कुछ आप लोगों को ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न है। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के कार्यकारिणी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ILA का जो कार्यालय का होता है ये टोटल आप लोगों को 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए होता है। IAS-LIC का मुख्य रूप से भारत में किस
प्रकार का पुस्तकालय का संघ है? तो IALS जो है पुस्तकालय, ये जो है आप लोगों को विशिष्ट पुस्तकालय है। क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफ्ला का औपचारिक सहयोग संबंध है? तो किस संगठन के साथ है? तो ये यूनेस्को के द्वारा है। किसके द्वारा है? यूनेस्को के द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय संघ IALA से पहले स्थापित हुआ था? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय संघ 1914 में ये हुआ था। ये रहा आप लोगों को टोटल 25 प्रश्न रहा जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तौर पे आप लोगों को है, और आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाया गया। साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी सुविधा दिया जाएगा। जल्द ही आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग उसमें भाग जरूर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में नहीं रहना।